गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनसाइड आवर अर्थ में अब हमारा लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं। इसमें सबसे पहले हमने रॉक्स के बारे में पढ़ रखा है कि रॉक्स क्या होती है। सेंडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स मैं आपको बता चुका हूँ। इग्निशियस रॉक्स वगैरह कैसे बनती है, कहाँ से आती है, ठीक है। जो मैग्मा रहता है वोल्केनो का, उससे क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब यूजेस पढ़ लेते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स के यूजेस। ठीक है, कि जो ये रॉक्स वगैरह इनके यूजेस कहाँ पर होते हैं। ठीक है, सो रॉक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ओशनिक एंड continental crust on which all life exists addition they are following benefits। सो आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इनका रॉक्स और मिनरल्स का हमारी लाइफ में। और ये कुछ आपको नीचे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं। सो मिनरल्स, मिनरल्स क्या रहता है, ऑल रॉक्स कंटेन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स विच आर नेसेसरी फॉर दी सर्वाइवल ऑफ लाइफ एंड सिविलाइजेशन। सो रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए रहते हैं जो कि हमारे लिए या लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सोइल्स आपको पता ही है, सोइल से हमारी जो एग्रीकल्चर सोइल के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, हमें फूड वगैरह सब सोइल से ही मिलता है। एक तरीके से हमारी जो एग्रीकल्चर होती है वो सोइल से ही की जाती है। सो द मिनरल्स इन रॉक्स अंडरगो मैनी नेचुरल प्रोसेस टू फॉर्म सोइल्स इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, सर्वाइवल ऑफ लाइफ एंड फॉर एग्रीकल्चर। सो देखिए, जो सोइल रहती है वो ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, जो सोइल रहती है उसकी प्रोसेस बहुत टाइम लगते हैं में, ठीक है, जब जाके सोइल का फॉर्मेशन होता है। केमिकल्स, ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स और देयर कंपाउंड्स दैट फॉर्म दी मिनरल्स। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जितनी भी रॉक्स वगैरह सब केमिकल से, कुछ ना कुछ केमिकल से मिलकर बनी हुई रहती है, उनके अंदर अलग अलग केमिकल्स रहते हैं। जैसे मैंने आपको याद कीजिए, मैंने मैग्मा के बारे में कुछ पढ़ाया था आपको। ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह ये कुछ मिक्स रहते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, अब फॉसिल फ्यूल्स मतलब क्या होता है, जो कोल और पेट्रोलियम रहते हैं उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो रॉक्स के अंदर की जो प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह रहते हैं, वो क्या है, सालों साल, बहुत साल, ज़्यादा सालों तक हो जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, वो सोर्स बन जाते हैं हमारी फॉसिल फ्यूल का। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अब आपको पता ही है कि जो रॉक्स वगैरह रहेगी उससे हम क्या कर सकते हैं, उनसे हमें कुछ प्रोवाइड होते हैं। जैसे स्टोन्स हो गए, मार्बल्स हो गए, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, रॉक से ही मिलते हैं। तो हम बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड्स वगैरह बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। मैग्मा का यूज़ आपको मैग्मा कहाँ पर आता है, तो आपको पता है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो मैग्मा क्या होता है, वोल्केनो से ब्लास्ट होता है, वो ऊपर क्या क्रिस्टल के फॉर्म में बिल्कुल एक तरीके से हो सकता है कि बर्फ़ की तरह जम जाता है। ठीक है, सो ये डेक्कन प्लेट्यू आपको दे रखा है यहाँ पे। रॉक साइकिल, अब देखिए रॉक साइकिल क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक इन द साइक्लिक ऑर्डर फ्रॉम वन टू अनदर टूगेदर विद देयर डिस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन इनटू रॉक्स इज नोन एज रॉक साइकिल। सो स्टूडेंट्स, रॉक साइकिल नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो रॉक्स रहती है उनके क्या होती है, मतलब एक साइकिल टाइप चलती है। इग्निशियस हो गई, फिर सेंटीमेंट्री हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गए, ऐसे घूमते हुए साइकिल आपको यहाँ पे दे रखी है, बिल्कुल ऐसे साइकिल घूमती रहती है। ठीक है, इसमें कुछ अलग अलग फैक्टर हेल्पफुल रहते हैं जो इनको मदद करते हैं। लेकिन रॉक साइकिल क्या होती है, इसमें डिस्ट्रक्शन होता है और फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ का डिस्ट्रक्शन होगा, दूसरी चीज़ का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। एक से दूसरे में क्या हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। दस इट हैज़ नेदर बिगनिंग नॉर एंड। सो इसका क्या है, ना तो कोई बिगनिंग और ना ही कोई एंड है, हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई और कहाँ पे एंड होगी। यही तो होते हैं रॉक साइकिल। लेकिन स्टूडेंट्स, इस साइकिल को एक दिन में नहीं हो जाती है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत साल लग जाते हैं इसमें, लाखों साल लगते हैं, जब जाके ये साइकिल क्या होती है, चलती है। ठीक है, ऐसा ना होता है कि एक ही दिन में, एक रात में ये साइकिल कंप्लीट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो रॉक साइकिल होती है उसके कुछ मेन फीचर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन फीचर्स ऑफ द रॉक साइकिल क्या रहता है, रॉक्स अंडरगो चेंज इन देयर वन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। देखिए रॉक्स क्या अपने अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ रॉक, इससे में क्या है, रॉक जो रॉक्स हैं उसके बारे में क्या है, पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग, उसको जानने में क्या होती है, हेल्पफुल रहती है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ द अर्थ इज़ द ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे प्लेट्स के फॉर्म में टूटी हुई है। मतलब अर्थ के नीचे क्या है, प्लेट्स टाइप है। ठीक है, हमारी अर्थ में नीचे क्या है, प्लेट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट थ्रोज लाइट ऑन द फायरी रॉक मटेरियल कॉल्ड मैग्मा एंड टेल्स द प्रोसेस ऑफ इट्स कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो मैग्मा दे रखा अर्थ के अंदर, जो हमारा मैग्मा है उसकी स्टडी करने में हेल्पफुल रहती है। साथ ही वो कैसे कूल होता है और कैसे सॉलिड बनता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर रीड एंड रिफ्लेक्ट आपको पढ़ना है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक दे रखे हैं।
फिर आपको वोकेब्स दे रखी हैं कि इनका मतलब क्या होता है, जैसे मैग्मा क्या होता है, मोल्टन रॉक इन द अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिना का होता है, सिलिका सी लेवल क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।